की। तो बिहार में दिन ब दिन सियासत लगातार तेज होती जा रही है। वजह है बाबा बागेश्वर का बिहार का दौरा, और इसी साल के अंत में बिहार में चुनाव भी होना है। ऐसे में बाबा बागेश्वर का ये दौरा सियासी रंग भी ले रहा है। कैसे, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। सुन लो, जिनने कहा था मीडिया वाले खड़े तुम्हें मसाला चाहिए, ले लो बेटा मसाला। जिसने ये कहा था बाबा को बिहार नहीं आना चाहिए, उन्हें जवाब दे देना, हम बांका आ रहे 3 दिन कथा करने के लिए। और ये भी कह देना 1 दिन का दिव्य दरबार भी लगाएंगे, पर्चा भी बनाएंगे। बाबा बागेश्वर इन दिनों बिहार में है। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव है, तो बाबा बागेश्वर को लेकर सियासत होना लाजमी है। कहते हैं राजनीति में संयोग से कुछ नहीं होता है, बल्कि प्रयोग होता है, और लक्ष्य सत्ता में आना या फिर बने रहना होता है। बिहार की राजनीति तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। यहाँ पर समय समय पर राजनीतिक समीकरण बनने और बिगड़ने के अनेकों उदाहरण हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा के 6 महीने शेष हैं, तो ऐसे में अनेकों तरह की गहमा गहमी देखने को मिल रही है। एक और बजट का विधानसभा सत्र चल रहा है, और दूसरी ओर बाबा बागेश्वर के दौरे ने बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया है। बाबा बागेश्वर बिहार से हिंदुत्व राष्ट्र की हुंकार भर रहे हैं। और कह देना ठटरी भी बारेंगे, अर्जी हमारी मर्जी बालाजी की। भैया हम विवाद करने नहीं आए हैं, लेकिन भैया ये देश सनातन का है, सनातनियों का है, तनातनियों का नहीं है। बाबा बागेश्वर हनुमंत कथा और दिव्य कथा का आयोजन कर रहे हैं। उनको सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, और यही वजह है लोग विपक्षी खेमे को बर्दाश्त नहीं हो रही है। सियासत में टाइमिंग का बहुत महत्व है। बिहार में बाबा बागेश्वर के दौरे की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष इस बात से परेशान नजर आ रहा है। बाबा बागेश्वर की बिहार में एंट्री अब विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। विपक्षी खेमे में भले ही बाबा के दौरे को लेकर हड़कंप हो, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से गदगद है। वही बीजेपी की सहयोगी जेडीयू बहुत ही सोच समझकर बयान दे रही है। हमारा देश संविधान से चलता है, और संविधान के हिसाब से इंडिया इज अ सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक स्टेट, जहां सभी जाति धर्म के लोगों को रहने, अपना काम करने की छूट है, कहीं कोई बंदिश नहीं है। ऐसे में किसी एक धर्म विशेष की बात करना, हिंदू राष्ट्र की बात करना बेमानी है। भारत ने पूरे विश्व को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया है, सहनशीलता का पाठ पढ़ाया है, अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा गया है। कुछ लोग अपनी निजी विचारधारा व्यक्त करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि व्यापक स्तर पर सर्वधर्म समभाव के साथ रहने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। दरअसल बिहार में बाबा बागेश्वर न केवल हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, बल्कि जात पात की दीवार को गिराने की भी बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों से चल रहा है औरंगजेब, हम ज्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, मंदिरों को तोड़ने वाला महान नहीं हो सकता है, महान तो भैया देश को जोड़ने वाला हो सकता है। और बांका जिला वालों सुनो, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। इस साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में यहाँ की सियासी गलियारों में चुनावी हलचल काफी तेज हो गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में जीतने के बाद बीजेपी बिहार की राजनीति में मजबूत पकड़ के लिए एक नया तरकीब निकाल रही है, और इसके लिए शुरुआत में ही दिग्गजों का हिंदुत्व का एजेंडा सेट कर चुनाव प्रचार में आगे बढ़ना चाहती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार के गोपालगंज में अपना डेरा डाले हुए हैं, जो कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव का गृह क्षेत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।